पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा संघर्ष है जो दशकों से चल रहा है। बात करते हैं बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई की। हाल ही में एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला हुआ और इसने दशकों पुराने संघर्ष को एक नई हवा दे दी है। तो सवाल ये है कि बलूचिस्तान आज़ादी क्यों चाहता है? इसके लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। करीब 300 सालों तक ये इलाका एक आज़ाद रियासत था जिसका नाम था खानात ऑफ कलात। मतलब सदियों तक कलात एक आज़ाद राज्य था, अपनी सेना, अपनी सरकार, सब कुछ था। बात यह है कि अंग्रेज़ों ने भी कलात को एक अलग आज़ाद हुकूमत के तौर पर माना था। तो 1947 में जब अंग्रेज़ जा रहे थे, कलात को अपनी पूरी आज़ादी वापस मिलने की उम्मीद थी। इसके बाद शुरू हुआ सियासी दांव-पेच का खेल और कलात पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार खान को कराची ले जाकर जबरदस्ती विलय के कागजों पर साइन करवा लिए गए। और बस यहीं से शुरू हुआ बगावत और दमन का वो सिलसिला जो आज तक नहीं थमा है। ये जो कुरान पर झूठी कसम वाली बात है ना, ये उनकी सबसे बड़ी शिकायतों में से एक बन गई। ये एक पैटर्न सा बन गया, बगावत, फिर बातचीत का वादा और आखिर में धोखा। 1948 से ही ऐसा हो रहा है। 10 साल बाद 80 साल के नवाब नौरोज खान ने भी बगावत की और उनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। बातचीत के नाम पर बुलाया और फिर धोखा दिया। तो पुरानी शिकायतें तो थीं ही, अब इसमें आर्थिक शोषण का एंगल भी जुड़ गया है। बलूचिस्तान में जो गैस और मिनरल्स मिले वो भी झगड़े की एक बड़ी वजह बन गए। देखिए, यहाँ के सोने की खान से चीन को 50%, पाकिस्तान को 48% और बलूचिस्तान को सिर्फ 2%। ये है सीपेक में हुए निवेश की रकम और इसका सेंटर है बलूचिस्तान। आरोप ये हैं कि सीपेक के लिए ज़मीनें सस्ते में ली गईं और नौकरियां बाहर वालों को दी गईं। इसके जवाब में कई विद्रोही गुटों ने मिलकर बलोच नेशनल आर्मी यानी बीएनए बना ली है। सिर्फ 2025 की शुरुआत में बीएनए ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर 72 हमले किए। मतलब अब ये लड़ाई छोटी मोटी झड़पों से आगे निकलकर एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर पहुंच गई है। तो अब पाकिस्तान के सामने एक बड़ी दुविधा है, फौजी ताकत का इस्तेमाल करें या बातचीत का रास्ता अपनाएं। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं क्योंकि इसका असर पूरे साउथ और सेंट्रल एशिया पर पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि जहां भरोसा ही बार बार तोड़ा गया हो, वहां क्या कभी अमन का रास्ता निकल पाएगा?